अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो यहाँ पर ये है जी सुबह का टाइम और मैं कर रही थी नाश्ता। आज मैं खा रही हूँ पराठा और पराठे के साथ मैंने बना लिया था अपने लिए अंडा। मैंने सोचा चलो आज अंडा पराठा खा लेते हैं, लेकिन मुझे ना मज़ा सा नहीं आ रहा, स्वाद या नहीं होते आसी, क्योंकि मैंने साथ चाय नहीं बनाई थी। मैंने सोचा कि जब सब के लिए बनाऊंगी ना तब अपने लिए भी बना लूँगी। अभी स्पेशल क्या अपने लिए बनाती फिरूँ चाय, फिर इसीलिए मैंने स्वाद कोई नहीं आया। मुझे रूखा सूखा सा ना मेरे आगे ही नहीं जा रहा था, यानी गले से नीचे उतर ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं फिर चाय नहीं थी साथ, तो पानी के घूंटों के साथ ही ना मुझे ये नीचे करना पड़ता था। जब तक मैं पराठे के साथ चाय ना खाऊं ना तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता। तो उसके बाद ये है जी दोपहर का टाइम और आज हम बना रहे थे पाए। तो यहाँ पर मसाले को हमने पहले अच्छे से गला लिया था, उसके बाद हमने ऑयल डाला, सारे स्पाइसेस डाले और इसे भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे दही। वैसे आज हमने घर के मसाले नहीं डाले, आज हमने डाला है जी जो नेशनल का होता है ना पाया मसाला, वो हमने डाला है इसमें। जब मैं नेशनल वो डिब्बा जो होता है ना बॉक्स, उसके पीछे मैं पढ़ रही थी कि लिखा हुआ था यानी कि रेसिपी लिखी हुई थी ना, तो उसमें उन्होंने पायों को लिखा हुआ था खुर। खुर भी कहते हैं इसे वैसे तो मैंने सुना है मतलब कि पंजाबी में इसे खुर कहते हैं, लेकिन उन्होंने भी ऊपर खुर लिखा हुआ था। आई थिंक उर्दू में भी खुर ही कहते होंगे। तो मुझे ना इतनी हंसी आ रही थी, मैं कह रही थी कि आज असी पकाया खोर, आज आप पका रहे हैं खोर, किसी ने खाने खोर, खोर दा सालन खा लो तो इतना मुझे फ़नी सा लग रहा था। अभी हमने खुर डाली है इसमें, तो आज भी हम भी खुर ही कहेंगे। यहाँ पर हमारी बत्ती हो चुकी थी गुल, लाइट ऑफ हो गई थी क्योंकि बाहर अभी मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। बाहर मौसम ख़राब हो गया था, ये 3 बजे का टाइम था और मौसम फटाफट से ख़राब हो गया था, यानी कि यकदम ही ना। बस पाए हमने थोड़े से भूनने हैं अब मसाले में, उसके बाद हमने इसमें डाल देना है पानी और ये फिर अभी पकते रहेंगे घंटा डेढ़। जितनी भी देर पाए जितने भी देर पके ना, 4-5 घंटे अगर आप लो फ्लेम पर रख दो उतना ही उनका जायका अच्छा हो जाता है। ये देखिए मौसम अभी तो ख़राब है, इस तरह लग रहा था जैसे आंधी आने वाली है, लेकिन आंधी तो कम थी। ले बारिश और गड़े बाद में इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी ज़ालाबारी इतनी ज़्यादा हुई ना, इतनी ज़्यादा एंड ही हो गई थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, सारी मैंने रिकॉर्डिंग की है और ख़ुद मैं गिर भी गई थी इसी चक्कर में ना, वीडियो बनाने के चक्कर में मैं गिर भी गई थी। अभी देखें जी हवा ही हल्की हल्की सी चल रही है। अभी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है जी बर्फ़ और यहाँ पर मैं अपने बरामदे से निकल कर ना गिराज वाली साइड में आ गई थी और सब लोग उधर ही थे और मैं फिर ना इधर ही वीडियो बनाती रही। और जब तक ये ख़त्म नहीं ना हुई, तकरीबन 40-45 मिनट पड़ती रही है लगातार ही, और इतनी कोई स्पीड से पड़ रही थी, इतनी स्पीड से। अभी तो ये जस्ट स्टार्ट हुई है, अभी आप एंड में देखिएगा कितनी ज़्यादा है। और मैं ना इधर जब थोड़ी अभी पढ़ ही रही थी, हल्की हो गई थी थोड़ी, तो मैंने सोचा कि अभी मुझे घंटा हो गया है, आधा घंटा तकरीबन इधर खड़े हुए, तो अभी मैं वापस चली जाती हूँ कमरे में। तो मैं जाने लगी थी और इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी, इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी कि उस पे पाँव रुक नहीं रहा था, यानी कि पाँव उस पे ना स्लिप हो ही जा रहा था, स्लिप हो रहा था। तो फिर मैं ना बस पहुँचने ही वाली थी बरामदे में, लेकिन फिर मैं गिर गई और सारे बरामदे में थे और सारे मेरी तरफ देख रहे थे। तो मुझे ऐसा फील हुआ ना, मुझे फिर फटाफट से मैं उठी हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने कहा मोबाइल को मैंने गिरने नहीं देना, मोबाइल को मैंने ऊपर को कर दिया, खुद अपने चोट भी लगवा ली मैंने। तो फिर मैं फटाफट से खुद ही उठी और ख़ुद ही जाके फिर मैंने कपड़े मेरे सारे भीग गए और फिर मैं नहाई। फिर मुझे कुछ मैंने कहा अभी मुझे ठंड ना लग जाए, और इतना कोई ठंडा पानी था ना आज। पहले हमारे सारी गर्मियों में तकरीबन ना बहुत कम बारिश पड़ी है, हमारे तो बारिश पड़ी नहीं थी ना यहाँ पर, जहाँ पर हम रहते हैं इस एरिए में नहीं पड़ती थी, बाकी और एरियो पर साइडों में पड़ जाती थी और यहाँ पे पड़ती नहीं थी। और आज जो भी थी ना ये कसर निकल गई है सारी। सब कह रहे थे कि आज ता सारियां कसरां पिछलियां अगलियां पिछलियां कसरां निकल गई। हाँ जी, ऐसे ही क्या, बस इदा ही आ। अभी आज रात भी हमारे ना ठंड ही रही ना इतनी ज़्यादा। अभी जब बर्फ़ पड़े गड़े पड़े तो समझो ठंडी तो फिर होनी है ना, इतनी ज़्यादा फिर ठंड हो गई थी ना। तो रात को बाहर तो सहन में इतनी ठंड लग रही थी, कमरे में मौसम ठीक था, अगर पंखा ना भी चलाए ना तो गुजारा हो रहा था। अभी देखें दे दनादन पड़ रही है, तकरीबन
30 से 35 मिनट। यहाँ पर देखें कितनी ज़्यादा हो चुकी है बर्फ़, और दूर मेरे हस्बैंड बरामदे में खड़े थे और उन्होंने मुझे बोला कि तुम चप्पल उतारो और अपना पाँव ना रखो बर्फ़ में। तो मैंने उनके कहने पर अपना पाँव रखा बर्फ़ में और मुझसे 1 सेकंड भी रखा नहीं गया। इतना ठंडा पानी था और मेरे पाँव सुन्न हो रहे थे। इतना कोई ठंडा पानी से हाय मैं तो ठर गई। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। मैंने रख लिया। देखें अभी कैसे जा रहा है उस तरफ ना पानी। वहाँ पर हमारे जो पानी वाला होता है जिससे पानी निकलता है, गटर वो है, तो उस तरफ सारा जा रहा है, लेकिन बर्फ़ जो है ना वो फिर भी नहीं जा रही थी। बर्फ़ शाम तक हमारे पड़ी रही है यहाँ पर, और बर्फ़ फिर ये मेल्ट भी नहीं हो रही थी। अभी ये एंड हो चुका है बर्फ़ का, ये देखें फुल हमारा सहन वाइट हो चुका था ना, इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी। और मैं बाद में इसे परात में भी डाल के ले गई थी। वैसे मुझे इसे ना स्टोर कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो पानी होता है बारिश का ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में, मतलब कि अगर आप अपने किचन में रखो, बहुत ज़्यादा इस पे जो वजीफ़े वगैरह होते हैं ना, अक्सर वो बताते हैं कि बारिश के पानी पर ही करें। तो हमारे कुछ रिलेटिव से, मतलब वो आए हमारे घर शाम के टाइम, तो वो हमें बता रहे थे कि उन्होंने तो टब भर के ना रख लिया है, टब भरा है कि बाद में अभी जब फिर वो मेल्ट होगा ना तो फिर उसे बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद पी लेंगे। तो वो कह रहे थे कि मैं जब ये पी लेते हैं ना हम, तो फिर हम थोड़े दिन ना हमारी तबीयत जो है ठीक रहती है। और उधर देखें, उधर की तरफ को रुख था तो उधर सारी बर्फ़ है, सहन सारा वाइट है। और यहाँ पर फिर मैं गिर भी गई थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी चप्पलों से बाज नहीं आ रही थी। मैं फटाफट से गई, मैं कहा ले आओ मैं परात पार के ले आनी। तो सब कह रहे थे कि तुमने गोले बनाने हैं। मैं कहा हाँ जी, जामे श्री की बोतल लेके आए, मैं सारा इसमें डालती हूँ और हम सब लोग ना परात के इर्द गिर्द बैठ के चम्मच के साथ खा जाती हैं। मैंने लेकिन फिर से ये वैसे ज़ाया ही कर दी थी। जब तक ये हमारी बारिश पड़ती रही है, घंटे डेढ़ बाद ये हमारे जो पाए हैं वो भी रेडी हो चुके थे। पाए अभी फिर हमने खाए फटाफट से रोटी के साथ। उसके बाद रात को हमने सोचा कि आज मौसम सुहाना है तो कुछ खा लेते हैं, तो आज हमने फिर बर्गर खा लिया है। ये देखें जी, ये बर्गर खाने लगे हैं हम फटाफट से। डबल शामी अंडा बर्गर है। ऊपर भी इसके अंडा लगा होता है, अंदर 2 शामियाँ होती हैं, अंदर भी इतना ज़्यादा अंडा होता है। ये भी काफ़ी मज़े का लगता है। हमने सोचा आज शवारमा नहीं खाते, आज ना बर्गर खाते हैं। तो ये भी इतना मज़े का लगा था और पेट भी एक खाने से फुल हो गया था। ये इतना हैवी किस्म का था। फटाफट से ये खाएंगे। मेरे हस्बैंड ने तो देखें पहले ही खा के ना रैपर इधर फेंका हुआ है। मैं बाहर थी तो मैं अभी आई थी। और आज देखें जी, ये मैंने बनाई है बड़े ही प्यारी सी पेंटिंग्स, और ये लगाई हुई भी इतनी कोई प्यारी लग रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो लगाई है। अगर आप भी इनका तरीका देखना चाहते हैं बनाने का तो आप भी देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त लगती हैं रूम में लगाई है, जैसे आप देख रहे हैं। इनकी लुक बड़ी ही प्यारी लग रही थी। ऐसे लगता था जैसे बहुत ऑथेंटिक, ये ऑथेंटिक सी हैं, लेकिन इसे बनाया हमने थोड़ा सा सस्ता वर्जन में है, यानी कि ईजी वर्जन में, आसान वर्जन में। वैसे बाय करने जाओ तो ये काफ़ी महंगी पड़ती हैं, बाय तो हमने करनी नहीं है। इसी के साथ आज का व्लॉग कर लेते हैं एंड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।